नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने हेतु अनुरोध है। मेरे पिछले वीडियो में हमने जाना कि पेशवा माधवराव गंभीर रूप से बीमार होने के कारण पुणे के पास थैऊर चले गए। असह्य वेदना से कराहते हुए उन्होंने आदेश दिया कि अब मुझे गजानन मंदिर ले चलो, अंतिम सांस मैं वहीं लेना चाहता हूँ। गजानन मंदिर की मूर्ति के सम्मुख पेशवा माधवराव ने अपनी वसीयत लिखी। उनकी यह हालत देखकर पत्नी रमा देवी ने विश्वस्त सेवक को सती के वस्त्र लेने भेजा। वह अवलंब वस्त्र लेकर लौट आया, किंतु पूरे पुणे में शोर मच गया कि पेशवा माधवराव का अंतिम समय आ गया है और उनकी पत्नी रमाबाई सती होने जा रही हैं। सारा बाजार बंद हो गया और पूरा शहर थैऊर की ओर दौड़ पड़ा। बाहर से कोलाहल की ध्वनि आने लगी। पेशवा को बताया गया कि कोई थैऊर से पुणे जाकर सती के वस्त्र ले आया है। इससे सारा शहर यहाँ आ पहुँचा है। माधवराव पेशवा को फिर क्रोध आ गया। वे बोले, कौन लाया है, मेरे सामने लाओ। किसी को पता नहीं था कि कौन गया है और कौन लाया है, लेकिन बुजुर्ग राम जी आगे आए और बोले, मैं लाया था श्रीमंत। आश्चर्य से पेशवा ने पूछा, किसके कहने पर? राम जी सर झुकाकर बोले, श्रीमंत मर जाऊंगा लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। पेशवा गरजे, नाना फडणवीस, अभी मेरे सामने इसके हाथ तोड़ो। इसने हमारी मौत की झूठी अफवाह फैलाई है। उसी समय पत्नी रमा देवी वहां आ गई और बोली, मेरे आग्रह पर राम जी ये वस्त्र लाए हैं। रमा देवी के आते ही प्रांगण खाली हो गया और पेशवा माधवराव बोले कि मैं जानता था कि यही होगा, इसलिए देख लो, मैंने वसीयत में सबके लिए कुछ न कुछ छोड़ा है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। फिर माधवराव पेशवा का अंतिम समय आ ही गया। 18 नवंबर 1772 ईस्वी को माधवराव पेशवा भूमशैया पर आ गए थे। गजानन का अखंड नाम स्मरण चल रहा था और अखंड अभिषेक। अचानक सब कुछ रुक गया और उपस्थित लोग विलाप करने लगे। पेशवा माधवराव 18 नवंबर 1772 ईस्वी को प्रातःकाल 8 बजे 27 वर्ष की अल्पायु में दुनिया से जा चुके थे। बरामदे में सभी मराठा सरदार उपस्थित थे। रघुनाथ राव काका नारायण राव के आंसू पहुँच रहे थे। तभी रेशमी वस्त्र धारण किए हुए रमाबाई दिखाई दी। हाल ही स्नान करके आई थीं। मुक्त केश पीठ पर फैले हुए थे। मस्तक पर बिंदी, कानों में हीरे के कुंडल और गले में हीरों का हार चमक रहा था। हाथों में पन्ना के कंगन, नाक में हीरों की नथ। उपवासों से कृशकाय शरीर में भी अपूर्व तेज दिखाई दे रहा था। वे पेशवा माधवराव के सिरहाने बैठकर मयूर का पंखा झलने लगी। पार्वती काकी, रघुनाथ राव काका, न्यायाधीश राम शास्त्री, सभी ने उन्हें रोकने की असफल चेष्टा की, किंतु वे निर्विकार भाव से पेशवा माधवराव की अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुई। मार्ग में जो भी मिलता था उसे अंजलि से सिक्के प्रदान करती थी और घाट पर पैर रखने की जगह नहीं थी। चंदन की चिता पर घी की 11 आहुतियाँ देकर और प्रदक्षिणा कर रमाबाई धर्मशिला पर खड़ी हो गई। स्वामी भक्त दासियों को सारे आभूषण देने के बाद उनकी देह पर सौभाग्य अलंकारों के अतिरिक्त कोई आभूषण नहीं बचा। अपार जनसमूह की तरफ हाथ जोड़कर पेशवा माधवराव का सिर अपनी गोद में लेकर वे चिता पर बैठ गई और देखते ही देखते अग्नि की लपटों ने उन्हें अपने आगोश में समेट लिया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने हेतु अनुरोध है। धन्यवाद।